सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार है और मेरा स्कूल का नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, जो देवघर के सरसा में है और कस्टर्ड टाउन, दो जगह इसकी बिल्डिंग है। सर आपके साथ जो घटना हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। मैं आ रहा था अपने स्कूल का 3-4 महीने का कलेक्शन था, उसको लेकर मैं वहाँ से आ रहा था। लास्ट 4-5 महीने का वो पेमेंट था लगभग। वहाँ से मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास, 9:15 या 9:20 के आसपास हम निकले हैं देवघर से भाया नवादा होते हुए पटना आने के लिए, जहाँ हमें कुछ स्कूल बस के लिए हमने परचेजिंग किया था, जिनको कुछ पेमेंट करना था और भी कुछ छोटे मोटे पेमेंट्स करने थे और बाकी पेमेंट को डिपॉजिट करना था। वो सारा चीज़ लेके मैं वहाँ से निकला था। जब मैं लगभग 11-11:30 बजे के आसपास जब सिकंदरा बाज़ार पहुँचा, तो सिकंदरा बाज़ार में थोड़ी थोड़ी जाम लगी हुई थी, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, मैं भी उसी लाइन में चल रहा था। इसी बीच में बीच सिकंदरा बाज़ार में एक लड़का है जो सावले सा, वो क्रॉस करता है मेरी गाड़ी को अचानक से, धीमे चलते हुए गाड़ी को, और दूसरे ड्राइवर के साइड आने के बाद इशारा करता है जैसे कुछ गिर रहा हो। हम ड्राइवर को बोलते हैं कि वो आप अपना पूछो क्या बोल रहा है। वो ड्राइवर शीशा खोलता है और पूछता है उससे कि हाँ जी भैया क्या हुआ। वो बोलता है कि आपके आगे से मोबिल टपक रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मोबिल टपक रहा है। फिर जैसे ही हम लोग मुश्किल से इस बात का रिएक्शन देते हैं कि आगे खड़ा एक और व्यक्ति फिर इसी बात का इशारा करता है, तो मैं अपना शीशा खोलता हूँ और आगे देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ भाजी भैया क्या हुआ, तो बोलता है मोबिल टपक रहा है। मैं तुरंत ही उसी टाइम गाड़ी से उतर जाता हूँ और देखता हूँ तो आगे आके गाड़ी का जो फ्रंट का ग्रिल होता है उसके ऊपर में थोड़ा सा मोबिल टपक रहा है। हमने देखा तो हमने ड्राइवर को बोला कि हाँ जी मोबिल तो टपक रहा है। तो बोला कि सर साइड करना है। हम बोले नहीं, बीच रोड में जाम हो जाएगा, पीछे से लोग हॉर्न भी दे रहे थे। हमने उसको बोला कि थोड़ा सा आगे बढ़ लो और जहाँ पे चौड़ी सड़क मिले वहाँ पे रोक लेंगे। वहाँ से मुश्किल से 5-10 मीटर आगे बढ़ के सिकंदरा चौराहा है, चौराहा से बाएं जस्ट बिल्कुल पुलिस चेक पोस्ट दाहिने साइड में, उसके अपोजिट में हमने फल दुकान के पास गाड़ी को खड़ा कर दिया। गाड़ी खड़ा करने के बाद मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी बंद करो और बोनट को खोलो। बोनट को आगे खोला, हम आगे आके देखे तो बोनट के ऊपर मतलब इंजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई मोबिल नहीं था, ना कोई स्मेल आ रहा था। हम अगल बगल झाँक के देखने लगे। इसी बीच में एक और मेरे साथ स्टाफ था, जो ऑफिस स्टाफ है, जो मेरे पटना ब्रांच में काम करता है, वो पिछले सीट पे बैठा हुआ था। वो भी बेचारा उतर के आ गया, इसलिए कि उसको भी लगा कि जब हम उतरे हैं तो वो भी हमारे साथ आ गया। हम देखने लगे, वो भी नीचे झुक के देखा, कहीं कोई मोबिल नहीं टपक रहा था। अचानक से मेरे मन में आया कि लगा किसी ने जानबूझ के तंग करने के लिए तो नहीं किया या किसी ने बदमाशी तो नहीं किया। बस इतना बोलते ही हमने उसको बोला कि बोनट बंद करो, और बोनट बंद करके चल के जाके देखो। मतलब मेरे ध्यान में आया, हमने बोला बैग देखो। वो तुरंत भाग के बैग देखा, हम बोनट बंद करने लगे, देखे बैग वहाँ से गायब है। हमने तुरंत सामने वाला फल वाले से पूछा, फिर थोड़ा सा हल्ला हंगामा हमने किया कि किसी ने देखा है क्या। सामने चेक पोस्ट में हम गए, हमने वहाँ पूछा, उन्होंने बोला जी हमने नहीं देखा। इधर उधर भाग के हमने मुश्किल से आधे 1 मिनट देखा, जब पता नहीं चला तो हमने पुलिस वाले को बोला कि आपके सामने ही बिल्कुल मेरी गाड़ी खड़ी है और अभी से चला गया, तो क्या हो गया। पुलिस वाले ने बोला सर हम लोग नहीं देखे, आप बगल में थाना है वहाँ चले जाइए, जो भी रिपोर्ट करना है वहाँ कीजिए। हम लोग तुरंत वहाँ से भाग के सिकंदरा थाना आए। सिकंदरा थाना में हमने तुरंत सारे इन्फॉर्मेशन दी, हमने उनको बताया। वहाँ बताने के बाद सिकंदरा थाना ने तुरंत ही वहाँ से अपने SHO को फ़ोन किया कि सर एक ऐसी ऐसी घटना घट गई है और यहाँ पे लोग आए हुए हैं। SHO 5-10 मिनट बाद वहाँ पे आ गए। उन्होंने अपने एक जो टेक्नीशियन को बोला कि CCTV फुटेज खोल के देखो। जब उनका टेक्नीशियन CCTV फुटेज खोला तो उसके अंदर में चारों एंगल से उन्होंने देखा, साफ साफ सारी बातें दिख रही थी। 2 लड़का जो हमारे गाड़ी से उतरने के बाद में हमारे गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आया है। 2 लड़का, एक लड़का पहले से खड़ा है, 2 लड़का बिल्कुल उसके अपोजिट खड़ा है, और ये सारे लोग मिलके वहाँ पे प्लान वे में, अब उनकी प्लानिंग कहाँ से थी ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी को टारगेट किया और बैग को निकाल के भागा। बाद में फुटेज में ये भी दिख रहा है कि कौन कौन लड़का भाग रहा है। 3 लड़का एक साथ बैग लेके भाग रहा है, चौथा लड़का साइड से जा रहा है। ये सारी चीज़ें फुटेज में हमें दिखी। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने इन्फॉर्म किया, तो जो SDPO हैं वो वहाँ पे आ गए। उन्होंने फिर दोबारा जाके घटना स्थल पे हमें लेके गए। दोबारा से उन्होंने सारी बातों की पूछताछ करी और उन्होंने सारा चीज़ इंक्वायरी किया। फिर उन्होंने टेक्निकल टीम को फ़ोन किया, टेक्निकल टीम भी वहाँ पे आया, उसने भी सारी इंक्वायरी करी, जो कि फुटेज में सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हमने अपना आवेदन वहाँ दे दिया और उसमें जो मेरा था बैग
ब्लैक कलर का मेरा बिल्कुल नया बैग था, कैनोटी कंपनी का बैग था हमारा। उसके अंदर HP का एक लैपटॉप था जो टच स्क्रीन लैपटॉप था, लैपटॉप का चार्जर था, मेरा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स था जो काम के सिलसिले में उसमें रखा रहता है, और स्कूल से कलेक्ट किया हुआ 22.5 लाख रुपया और उससे एवं, क्योंकि मैं हमेशा से बैग लेके चलता था तो उसमें हम अपने कुछ पर्सनल पैसा को भी रखे रहते थे कैश में, ताकि हमें जब जरूरत हो तो हम यूज कर लें, जो कि काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, हम उस पर क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते कि इसमें कितना बचा हुआ था। लेकिन जो हम 22.5 लाख रुपया था वो उस बैग के अंदर अवेलेबल था। मोबाइल का चार्जर था और 2 हमारा पेन ड्राइव भी था उसके अंदर, और एक हमारा ID प्रूफ भी था उसके अंदर करके रखा हुआ था। हमने अपने आधार कार्ड का 2 कॉपी बनवाया हुआ था, उसकी कॉपी भी उसमें रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें था जो कि लेके वहाँ पे चला गया। सर, इस पूरे मामले में पुलिस आपकी मतलब किस तरीके से मदद कर रही है? देखिए, प्रथम जो वहाँ पे SDPO आए उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, और उसके बाद जो उनकी टेक्निकल टीम आई उन्होंने भी रिस्पांस किया। लेकिन उसके बाद शाम 6 बजे के बाद से अभी तक ये स्थिति है कि ना, जब क्लियर फुटेज है, क्लियर वीडियो है, तो वो सारा प्रशासन अब इस बात पे लगा हुआ है कि ये सारे आप लोगों का किया करा है। मेरा ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये मेरे लोगों का किया कराया है या किसी के द्वारा सेटिंग किया हुआ है। जब अपराधी का चेहरा साफ साफ आपको दिख रहा है, तो अपराधी जब भी होगा या तो बिहार का होगा या तो झारखंड का होगा या फिर उत्तर प्रदेश का होगा। अपराधी कोई विदेश से तो नहीं आया था। तो अगर अपराधी का ही चेहरा हमारे पास क्लियर है तो हम अपना इन्वेस्टिगेशन उस जगह से कहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ से हम तो कहते हैं कि आप अपराधी को पकड़िए और उन लोगों को पकड़िए जो जिन्होंने ऐसा साजिश रचा है, और उस साजिश में कोई भी हो, मेरे जो भी स्टाफ हो, हम एक स्टाफ का डिटेल हमने अपने उनकी टीम को दिया है। आगे भी हम उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयारी में। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी एक जानकारी जो है वो मार्केट में नहीं दे रहे हैं। जो फुटेज आ रहा है, जिस फुटेज का क्लियर फोटो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो सिर्फ ऊपर से जब फुटेज खोला गया तो जो टीवी के ऊपर से जो फोटो लिया जा रहा है, ओरिजिनल अगर फुटेज लेके और उसका अगर पिक्चर निकाल के पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से अगर किया जाता तो अपराधी कहीं नहीं भाग सकता था। इतना तो तय है कि वो अपराधी बिहार का है या बिहार से कहीं का भी है तो वो इंडिया का। लेकिन ये अब इस एंगल में तलाशने में लगे, फिर भी पुलिस आपकी खुल के मदद नहीं कर पा रही है। ऐसा कि मतलब कहीं से प्रेशर बन रहा है उस पे, पुलिस पे? हम ये चीजें क्लियर तो नहीं है कि पुलिस पे किनका प्रेशर है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि आम आदमी होने के नाते, क्योंकि पुलिस के तो रोज का काम है और हम एक आम आदमी है, हमारा तो धन गया है, पैसा गया है, हमारी मेहनत गई है। तो हमारे समझ में जब इतनी सी बात आ रही है कि अगर हम जो क्लियर फुटेज है, फोटोग्राफ है, उसके द्वारा ना इंक्वायरी करके बातों को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोई न कोई आपका आदमी है जो आपके पीछे लगाया है, जो आपके पीछे किया है, तो हम अगर उनको इतना सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके भी माध्यम से उन तक बात को पहुंचाना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि जो भी फुटेज आपके पास आता है, अगल बगल का फुटेज अगर खंगाला जाता, वहां से भागने के 3 रास्ते थे, 4 रास्ते, एक जो वापस जमुई की तरफ, दूसरा अलीगंज की तरफ, तीसरा सिकंदरा की तरफ, चौथा लखीसराय की तरफ, अगर किसी भी रूट का फुटेज निकाला जाता, 2-4 जगहों का फुटेज निकाला जाता, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो सारे अपराधी आज तक अभी तक पकड़ में आ गए होते। लेकिन बजाय कि उनको पकड़ने का एक अलग अलग एंगल, हमने इनको ये भी बोला कि हमने जो भी पैसे दिए हैं उसका पूरा पुख्ता मेरे पास डिटेल्स है, हम अपने स्कूल का सारा डिटेल्स उनको सबमिट करने के लिए तैयार हैं। हम 1-1 रुपये की लेन देन की प्रक्रिया सबमिट करने के लिए तैयार है। इवन कि जिन स्टूडेंट्स के हमारा पैसा है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका भी डिटेल देने के लिए तैयार हूँ कि कब कब किस रसीद के द्वारा कितना पैसा आया है। हम अपने एंगल से किसी भी तरीके का हम चाहते हैं कि अगर ये आपराधिक घटना मेरे किसी लोगों के द्वारा भी कराया गया है तो भी मैं चाहता हूं कि इसकी पूर्व जानकारी हो, मेरे पास हो, पूरा इंक्वायरी हो और उनको सजा मिले। हम पैसे से ज्यादा आज हमारा मेन मोटिव है कि हमारे जान को खतरा हो सकता था, अगर हम उसको अपोज करते तो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते थे, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत थी कि दिन में पुलिस चेक पोस्ट के सामने, पुलिस के सामने से अगर वो हमारे ऐसा घटना का अंजाम दे सकते हैं, तो मेरा ये पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो इस एंगल को तलाशने के कि आपकी लापरवाही थी, आपके लोगों का किया कराया प्लानिंग था, अगर अपराधी को पकड़े तो शायद हम तीनों का जो मोटिव है वो सॉल्व हो जाए। पुलिस को भी जानकारी मिल जाएगी कि उनके एरिया का आदमी था या कोई बाहरी आदमी था, हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमारे लोग ने किया है या एक
रैंडम ऐसा घटना हुआ है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब एविडेंस मिलने के बाद भी पुलिस मतलब मुद्दे से भटका रही है। अभी तक तो मुझे जो लग रहा है वो यही है कि एविडेंस के बाद भी हुआ कि अच्छा देख रहे हैं बाहरी लड़का है, बच्चा हायर किया गया, ये किया गया, वो किया गया। हमारा कहना है कि जो भी हायर किया गया वो एक आइडेंटिफाइड व्यक्ति है या नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम, किसी न किसी गांव में, किसी फोटोग्राफ में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये सारे के सारे जो 5 अपराधी हैं वो कहीं बहुत विदेश से लाए गए हों। वो जब भी हैं तो यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के, अगर बिहार के भी हैं तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं। इतना प्रोफेशनल चीजें तो हमारे साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमको ये तो है नहीं। तो अगर इतना प्रोफेशनली भी किया गया है तो उसको आखिर वो जो फुटेज है उसको क्यों नहीं वायरल किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं मीडिया को दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, पेपर में क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमने ये भी बोला कि अगर इस पर कुछ इनामी राशि भी घोषित किया जाएगा तो हम कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम गए तो हम चाहते हैं कि हम उस अपराधी तक जरूर पहुंचे। जो मेरे ही लोग अगर हैं तो उन तक भी पहुंचे, और अगर कोई अचानक से आने वाला कोई जाल में हम फंस गए तो भी कम से कम हमारे मन को तो तसल्ली होगी कि नहीं, हमारे कोई लोग ऐसे नहीं है। तो हम वो सिर्फ चाहते हैं कि इस घटना का जो भी अपराधी है उसको पूरा का पूरा सजा मिले, और उसमें जो भी कोऑपरेशन चाहिए हम प्रशासन को करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं। जो भी उनको जानकारी चाहिए, जो भी एविडेंस चाहिए, जो भी हमारे लोगों का डिटेल्स चाहिए, सब देने के लिए हम तैयार हैं। तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बातों को उन तक पहुंचाया जाए। इन अपराधियों का जो भी डिटेल्स है, जो भी अवेलेबल डिटेल्स है, उसको दिखाया जाए, ताकि कोई ना कोई ऐसा आदमी हो जो उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस को सूचित कर दे कि हाँ ये सारे लोग हैं, यहाँ पे ये है, ये जानकारी है। इतनी आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में अगर ये कोई बोले कि हम मैन टू मैन किसी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं तो मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है।